हेलो दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग का पार्ट 4 में आपका स्वागत है। मार्केट में सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिसाइड करना एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल होती है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे स्विंग ट्रेडिंग के अंदर बेस्ट एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटजी के बारे में, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके साथ में हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को इम्प्रूव कैसे करते हैं वो भी यहाँ पे देखेंगे। तो हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब तक हमारे 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, और ये हमारा पार्ट 4 है। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक मार्केट रिलेटेड जितने भी कोर्सेज रहेंगे वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी हमने स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्टिंग की है, आने वाले टाइम में बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जो कि है ट्रेड विद राकेश। अभी हमारे पार्ट 4 की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैं आपको इस पार्ट के एंडिंग में एक इतना अच्छा टूल बताने जाऊँगा जो आपको परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट के साथ साथ आपको ये भी बताएगा कि आपको टारगेट कितना रखना है। किसी भी स्टॉक के अंदर हो गया, स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो गया, या फिर इंट्राडे के लिए होगा, किसी के भी अंदर आप यूज करोगे तो उसके अंदर कैसे टारगेट रखना है, कहाँ से आपको उसको टूल को यूज करना है, बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। और ये वीडियो के एंडिंग में बताऊंगा। और अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ एंट्री के स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा कि आपको सही एंट्री कैसे बनानी है। जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, आपको एंट्री बनाने के लिए पोजीशन हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है कि आपको एंट्री कौन से लेवल पे बनानी। बिना हमको ये पता चले हम सही से एंट्री नहीं करेंगे तो हमारा लॉस भी हो सकता है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, अभी जैसे कि यहाँ पे हमने जो चार्ट को ओपन करा है, निफ्टी 50 का चार्ट है, इसको अगर हम 1 डे के अंदर ओपन करते हैं तब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मार्केट अगर अपसाइड में निकलता है तो मार्केट डायरेक्टली अपसाइड में नहीं निकलता। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे कंटिन्यू ग्रीन कैंडल्स ही देखने को मिलती है मार्केट में, ऐसा कभी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट देखिए, मार्केट इस इधर से ऊपर जा रहा है, ऊपर कहाँ तक गया, यहाँ इस लेवल तक गया। लेकिन यहाँ पे देखिए मार्केट डायरेक्टली इस लेवल तक नहीं गया, मार्केट थोड़ा ऊपर चलता है, फिर थोड़ा सा पुल बैक दिखाएगा, फिर वापस से अपसाइड में निकलता है, वापस से सेलिंग होगी मार्केट के अंदर, फिर बाइंग वापस होगी, बाय थोड़ी सेलिंग होगी, बाइंग होगी। इस तरीके से हमेशा मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करता है। तो आपको इसी का फ़ायदा उठाना है कि मार्केट जब सिंगल डायरेक्शन में लगातार मूव नहीं करता तो ये पुल बैक लेते हुए मूव करता है, या फिर इसमें सेलर्स आते हैं। जब भी एक तरफ मार्केट या तो अप ट्रेंड होगा तो आपको मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखेगा, जहाँ पे लोगों की एंट्री बनाई जाती है, बहुत सारे एंट्री बनती है। तो ये हमको एंट्री के पॉइंट ढूंढने हैं इसी के अंदर। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंट्री स्ट्रेटजी के बारे में कि आपको एंट्री कैसे बनानी है। सबसे पहला है पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, अभी ये पुल बैक क्या होता है, तो जैसा कि मैंने बता दिया, मार्केट एक सिंगल डायरेक्शन में तो नहीं चलता है, मार्केट हमेशा एक रिट्रेस लेगा या फिर पुल बैक बोल सकते हैं, जो कि इसमें थोड़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है, मार्केट के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर निकल रहा था, तो मार्केट के अंदर यहाँ पे थोड़ी हमको गिरावट दिखी मार्केट के अंदर, तो हमको एंट्री का मौका मिला। यहाँ पे इस लेवल पे मिला हमको एंट्री का मौका, जो कि इधर था। ठीक है, अभी यहाँ पे परफेक्ट इस लेवल पे कैसे एंट्री करनी है, परफेक्ट यहाँ पे कैसे एंट्री करनी है, वो भी मैं आपको अभी बताऊँगा अच्छे से। तो आपको पूरा ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको एंट्री कैसे बनानी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ये हो गया पुल बैक, हमको इसी का फ़ायदा उठाना है और हमको इस तरीके से यहाँ पे एंट्री बनानी है। जैसे कि आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन के अंदर देखोगे कि अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई तो आपको इस लेवल पे एंट्री बनाई, और आपको जो एग्जिट करना होगा वो आपको जैसे कि इसके अप साइड में करना होगा। ठीक है, इस तरीके से आप अच्छा सा टारगेट यहाँ पे ले सकते हो। तो वो आपको कैसे एंट्री बनानी है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो जब प्राइस एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है और सपोर्ट लेवल या मूविंग एवरेज तक वापस आता है तो वहाँ एंट्री ले सकते हैं हम। अब ये सपोर्ट लेवल पे तो मैंने आपको बता दिया, सपोर्ट लेवल ड्रॉ कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अभी आपको मैंने बता दिया कि अगर ये मार्केट डायरेक्टली ऊपर जा रहा है, और हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि एक इसके सपोर्ट लेवल बन जाता है, जैसे कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट लेवल आपको दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट लेवल बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से प्राइस में जिसने भी इस लेवल पे एंट्री बनाई होगी तो वो क्या करेगा, वापस से प्राइस को सपोर्ट पे आने का कोशिश करेगा।
प्राइस हमेशा अपने सपोर्ट पे आने का कोशिश करेगा, जहाँ से न्यू बाइंग होगी, वापस से पोजीशन बनेगी। अभी यहाँ पे जैसे कि न्यू पोजीशन बन गई, इसके बाद में प्राइस ने यहाँ से अपसाइड में मूवमेंट दिया। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि कोई लोग यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाए होंगे, तो इसके बाद में मार्केट ने उनको एक और मौका दिया। यहाँ पे जब सपोर्ट पे आया तब यहाँ पे मौका दिया, तो यहाँ पे एंट्री बना सकते थे। वापस से सपोर्ट पे आया, यहाँ पे भी एंट्री बना सकते थे, ठीक है। तो मार्केट आप देखिए, मार्केट का डायरेक्शन अपसाइड में निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे जब ये कंसोलिडेट कर रहा है, इसके अंदर सपोर्ट लेवल पे हम एंट्री बना सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो सपोर्ट लेवल से थोड़ा सा डाउन साइड में रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बनाते हैं एंट्री, तो हम इसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, तो वो मैं आपको बताऊँ। जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे हमको लॉन्ग पोजीशन में इस कैंडल के अंदर आपको ट्रेडिंग करनी है, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट लेवल के नीचे इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हो और इसका जो टारगेट रखा होगा वो आपको इसका रेजिस्टेंस का रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अप साइड में यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस लेवल दिखा, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बनी। तो इसके बाद में देखिए मार्केट के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक तो करा, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू प्राइस का मूवमेंट अप साइड में नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू प्राइस का मूवमेंट अप साइड में रहा और जैसे ही वापस से यहाँ पे सेलर्स लोग आ गए, 2-3 दिन यहाँ पे आप देख सकते हो 1 डे का चार्ट यहाँ पे अपन ने ओपन करा हुआ है। तो 1 डे के अंदर यहाँ पे देख सकते हो मार्केट पूरा साइडवेज रहा था 3 डेज, उसके बाद में यहाँ पे सेलिंग आ गई। तो इसकी वजह से आप देख सकते हो ये इलेक्शन का टाइम था, तो यहाँ पे एक अच्छी सी वापस से रेड कैंडल दिखी थी, लेकिन ये हर टाइम ऐसी कैंडल आपको देखने को नहीं मिलती। आप जो यहाँ पे एवरेज कैंडल का साइज देखोगे वो आपको कुछ इसी तरीके का दिखेगा, ठीक है। लेकिन इसमें आप देखिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी सी कैंडल बनी थी, तो ये इलेक्शन के टाइम का चार्ट है इसीलिए। तो हमको पुल बैक एंट्री बनाने के लिए, जैसे कि मैंने बता दिया कि प्राइस हमेशा सपोर्ट लेवल पे आने का कोशिश करेगा। जैसे कि ये सपोर्ट लेवल हो गया, यहाँ पे आने का कोशिश करेगा। अब जैसे कि प्राइस ने यहाँ पे दूसरा सपोर्ट लेवल बना दिया, तो वो उसका प्राइस का सपोर्ट लेवल मान लेते हैं। ये इधर इसने एक सपोर्ट लेवल बनाया, ठीक है। तो अब देखिए प्राइस यहाँ से डाउन साइड में आया तो अपने सपोर्ट लेवल पे आने का कोशिश किया। इसके बाद में प्राइस यहाँ से वापस से अपसाइड निकला और वापस जब नीचे आया तो अपने सपोर्ट लेवल को यहाँ पे ब्रेक करने का कोशिश किया, लेकिन आप देख सकते हो वापस यहाँ पे साइडवेज हो गया। इस जगह पे हमको बिल्कुल अवॉइड करना है। हमको जब भी एक अच्छी सी बुलिश कैंडल देखने को मिले सपोर्ट लेवल पे या फिर एंगल्फिंग कैंडल देखने को मिले, वहाँ पे आपको इसमें पोजीशन बना सकते हो। फिर स्टॉप लॉस आप स्विंग लो का रख सकते हो, जैसे कि यहाँ का स्टॉप लॉस रख सकते हो इस लेवल पे अगर यहाँ पे एंट्री बनाते हो तो, और टारगेट फिर अप साइड का रख सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट लेवल के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब मार्केट यहाँ पे अप साइड में गया, फिर वापस से नीचे आया, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे इस सपोर्ट को देख के इस तरह एंट्री बनाओगे तो आपको दिख रहा होगा कि प्राइस के अंदर फॉलिंग कंटिन्यू दिख रहा था, अपने सपोर्ट लेवल पे भी आया, लेकिन प्राइस ने यहाँ पे स्विंग लो का भी बनाया था, तो ये एक और हमारा सपोर्ट लेवल बन गया था, ठीक है। इस लेवल पे हमको एक और सपोर्ट लेवल देखने को मिला था जो कि ये है। तो अब प्राइस यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा कैंडल्स यहाँ पे सेलिंग के अंदर दिखने को मिल रही है। यहाँ पे एक अच्छी सी बाइंग की कैंडल दिख रही है आपको 2, लेकिन आपको यहाँ पे थर्ड कैंडल दिखने को मिली कि मार्केट के अंदर वापस से सेलर्स लोग आ गए, क्योंकि यहाँ पे जो था उसका रेजिस्टेंस लेवल था, जो कि आपको यहाँ पे चार्ट के अंदर दिख रहा होगा। प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, तो यहाँ पे एक अच्छा सा रेजिस्टेंस लेवल भी प्राइस ने बना दिया था, ठीक है। ये देखिए ये वाला रेजिस्टेंस लेवल था, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, उसकी वजह से यहाँ पे सेलिंग के अंदर मार्केट चला गया, ठीक है। तो आप एक तरीके से सपोर्ट लेवल के अंदर भी देख के बता सकते हो। और दूसरा है जो मैंने आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताया था, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको RSI का बताया था और मैंने बताया था आपको EMA के बारे में बताया था, तो वो कुछ इस तरीके के ऐसे जो EMA वाले इंडिकेटर होते हैं वो आपको यहाँ पे एंट्री बनाने के अंदर काम आ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे पूरा चार्ट क्लियर करता हूँ, उसके बाद में मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये हमने चार्ट पूरा क्लियर कर दिया है, 1 डे के अंदर चार्ट लगाया हुआ है। मैंने आपको एक EMA बताई थी 50 EMA, उसको अगर आप लगाओगे तो जैसे कि यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सर्च करना है या फिर EMA सर्च करोगे तो भी आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। इसको आपको इंडिकेटर के ऑप्शन से लगा देना है। इसके जो डिफ़ॉल्ट है वो 9 है, जैसा कि मैंने इसको पूरा अच्छे से आपको समझा दिया था। इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको 50 करना है। ये देखिए 50 यहाँ पे आपको सेटिंग चेंज कर लेनी है। अब यहाँ पे जैसे ही ये इंडिकेटर है हमारे अंदर लग जाएगा, ये 50 ये हमको एक बताएगा कि देखिए जी यहाँ से प्राइस एक अच्छा सा मूव दिया हमको अप साइड में। अभी यहाँ पे हम रैंडम एंट्री नहीं बना सकते,
क्या होगा, अगर हम यहाँ पे रैंडम एंट्री बनाएंगे तो हो सकता है हमारी एंट्री कभी इस लेवल पे बन जाए और फिर यहाँ से जब मार्केट थोड़ा सा गिरे तो हमारा काफ़ी ज़्यादा लॉस हो। ठीक है, तो हम एक रैंडम एंट्री हमको नहीं बनानी, हमको हमेशा जो एंट्री बनानी है एक परफेक्ट और एक लॉजिक होना चाहिए कि हमारे एंट्री के पीछे लॉजिक क्या है, जिससे कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट भी हो तो हमको वहाँ पे सीखने को मिले कि हमारी गलती क्या थी, क्यों हमने ऐसी गलती करी जिसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस गया। अगर बिना लॉजिक के हम करेंगे तो हमको यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि रिटेलर ट्रेडर हमेशा ज़्यादातर 95% रिटेलर ट्रेडर नुकसान में ही रहते हैं। उनको प्रॉपर इतना मतलब नॉलेज नहीं होता कि कहाँ पे एंट्री और कहाँ पे एग्जिट करना है, इसीलिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे पुल बैक देखने को मिला, तो लोगों ने कई कई लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी, लेकिन किसी ने अगर इस इंडिकेटर का यूज करा होगा जो कि 50 EMA है, तो यहाँ पे मार्केट के अंदर देखिए एक अप ट्रेंड देखने को मिला, तो प्राइस क्या करेगा, अपने मूविंग एवरेज के पास आने का कोशिश करेगा। जैसे कि यहाँ से प्राइस जो है फॉल दिखाया और फॉल दिखा के उसने अपने मूविंग एवरेज पे आने का कोशिश किया। इसका मूविंग एवरेज ये इस लेवल से देखिए यहाँ से पूरा यहाँ तक था। ठीक है, तो मूविंग एवरेज पे आने का कोशिश किया और इधर से आप देखिए मूविंग एवरेज पे अपने सपोर्ट दिखाने का कोशिश किया। ठीक है, यहाँ पे साइडवेज हो गया और यहाँ पे जब भी एक अच्छी सी वापस से बुलिश कैंडल आई तब हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। और एंट्री कैसे बनाएंगे तो वो मैंने आपको बता दिया। इस स्विंग लो का आप SL रख सकते हो, इसका आप इसके हाई का फिर पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक अच्छी सी कैंडल दिख रही है ग्रीन कलर में, बुलिश कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एंट्री बनाओगे फिर आपको यहाँ पे अप साइड में होल्ड कर सकते हो। ये आपको एग्जिट का करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। सबसे पहले हम एंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम एंट्री यहाँ पे का बना सकते हैं। तो यहाँ पे पहला ही एंट्री अगर हम बनाना चाहते हैं, अगर हमको जल्दी एंट्री बनानी है तब हम यहाँ पे मूविंग एवरेज के इसी का एंट्री बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रिस्क रहेगा, क्योंकि मूविंग एवरेज बाय चांस ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ब्रेक हो गया, मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया, तो आपको देखने को मिला होगा मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग हो गई। तो इस जैसे ही अगर यहाँ पे अच्छा सा बायर्स लोग है, अगर अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर, तो जैसे ही ये अपने इधर लेवल पे आए जो कि इसका लेवल है अपना EMA का, उस लेवल पे वहाँ पे जैसे ही आए तो वहाँ से वापस से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से प्राइस वापस से बढ़ा है। ठीक है, और ये मैंने आपको वॉल्यूम में भी बता दिया था कि वॉल्यूम में भी आपको दिखता होगा। यहाँ पे देखिए आप वॉल्यूम के अंदर यहाँ पे जब ये सेलिंग में आया तो यहाँ पे कई लोगों ने सेल किया होगा, तो वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा था, फिर यहाँ पे वॉल्यूम घट रहा था और यहाँ पे वापस वॉल्यूम जनरेट हुआ था। ठीक है, जो कि थोड़ा यहाँ पे हो सकता है सेलिंग का हुआ हो, और फिर ऐसे ही यहाँ पे देख रहे हो कि वॉल्यूम यहाँ पे वापस से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड देखने को मार्केट के अंदर मिल रहा है। ठीक है, तो ये अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे वॉल्यूम जनरेट होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे भी जैसे कि आपको वॉल्यूम दिख रहा होगा तो इस लेवल पे वॉल्यूम जनरेट हुआ। अब ये मैंने ये भी बता दिया था कि रेड और ग्रीन कलर का अगर वॉल्यूम दिखे तो इससे आपको ये मतलब नहीं है कि रेड का मतलब सेलर और ग्रीन का मतलब बायर, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था आगे वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, तो अब तक आगे वाला पार्ट नहीं देखा है तो वो आप पहले ज़रूर देख लेना, जिससे कि बिल्कुल भी अच्छे से आपका हर एक डाउट क्लियर होता चलेगा। और ये जो परफेक्ट कोर्स बन रहा है ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे एंट्री बनानी, कैसे एग्जिट बनानी, हर एक जो भी आपका डाउट रहेगा सारा ही यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पुल बैक एंट्री के बारे में बताया कि आप 50 EMA के अंदर पुल बैक एंट्री जो होती है वो आप यहाँ पे बना सकते हो। जैसे ही प्राइस यहाँ पे डाउन साइड में आए तो यहाँ पे एंट्री बना के आप अप साइड का टारगेट रख सकते हो, और वापस से जब अप साइड में निकले तो आपको वापस वेट करना है कि ये 50 EMA पे आए तब तक। ठीक है, अभी यहाँ पे आई तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इधर आपको कोई अच्छी सी एक बुलिश कैंडल नहीं दिख रही जहाँ पे हम एंट्री बना सके। यहाँ पे बिल्कुल भी आपको बुलिश कैंडल नहीं दिख रही। जैसे ही EMA पे आ रही है यहाँ पे आपको इतना कैंडल नहीं दिख रहा। फिर मार्केट के अंदर ये जो कंसोलिडेट हुआ साइडवेज रहा, तो वो मैंने आपको बता दिया था कि जब भी EMA कुछ इस डायरेक्शन में हो वहाँ पे आपको बिल्कुल एंट्री नहीं बनानी है, यहाँ पे बिल्कुल भी आपको अवॉइड करना है। अच्छा, ठीक है, फिर देखिए मार्केट के अंदर वापस से ये डाउन ट्रेंड चालू हुआ, तो ये EMA से वापस से प्राइस इसका काफ़ी दूर आ चुका था। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है अभी। ठीक है, सेलिंग लेकिन आ नहीं रही, वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो हो सकता है यहाँ से बाइंग हो। तो अगर हम यहाँ पे पोजीशन बाइंग की बनाएंगे तो हम यहाँ पे इसका टारगेट रख सकते हैं वापस से, जो कि 50 EMA का था। ठीक है, जिसमें कि प्राइस जो है वो एक बाउंस करती है और अपने 50 EMA या फिर 200 EMA के पास जाने के लिए करती है। अब 200 EMA
वो भी मैंने आपको बता दिया था, उसको भी मैं आपको एक बार वापस से लगा के दिखा देता हूँ 200 ईएमए को। तो आपको वापस से ईएमए को लगाना है, इसकी सेटिंग के अंदर जाके आपको 9 को हटा के 200 कर देना है, ठीक है। और जैसे ही ओके करोगे तो ये हमारा 200 ईएमए हो गया, ठीक है। अभी देखिए 50 ईएमए ब्रेक करा तो ये अपने कोशिश करेगा 200 ईएमए पे आने का, ठीक है। तो ये देखिए मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड था, तो फिर ये यहाँ पे 200 ईएमए पे आया, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी, तो यहाँ से प्राइस वापस से अपसाइड में निकला, ठीक है, इस लेवल तक। अभी ऐसे ही अभी यहाँ पे देखिए कि मार्केट पूरा ये साइडवेज जोन था, तो यहाँ पे अच्छे से काम नहीं करेगा। मार्केट कब काम करेगा? जब ईएमए का डायरेक्शन एक अपसाइड का डायरेक्शन हो तब, ठीक है। जब भी मार्केट साइडवेज होगा या फिर कंसोलिडेट कर रहा होगा, वहाँ पे ईएमए का इतना अच्छा सा काम नहीं करता। वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस या फिर जो टारगेट होता है वो परफेक्टली नहीं निकल सकता, क्योंकि पूरा मार्केट साइडवेज होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए मार्केट के अंदर प्राइस नीचे आया, 50 ईएमए पे अपने सपोर्ट दिखाया और वापस से अपसाइड निकल गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक कैंडल अच्छी सी बनी थी, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी। पहले एक रेड कैंडल बनी, सेकंड कैंडल ग्रीन बनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टिप हमको यहाँ पे नज़र आ गई थी इसके ईएमए के ऊपर, ठीक है, 50 ईएमए के ऊपर। तो यहाँ से प्राइस वापस अपसाइड में निकल चुका था। अभी अगर ये 50 ईएमए ब्रेक करा तो आपको देखिए कि 200 ईएमए के आसपास आने के बाद में ये सपोर्ट लेवल दिखा के वापस से एक अच्छा सा ऊपर आपको मूव दे दिया, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इलेक्शन वाले दिन भी आपको देखने को मिला होगा, 200 ईएमए तक प्राइस आने का कोशिश करा, ठीक है। अभी वापस से मार्केट के अंदर देख सकते हो, अभी पूरा यहाँ पे साइडवेज हो चुका था मार्केट इतने टाइम से। तो अभी क्या होगा कि इतना जब भी ये साइडवेज मार्केट होता है तो आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम अभी जनरेट हो रहा है, ठीक है। पहले ये वॉल्यूम अभी यहाँ पे कम होते जा रहा था, लेकिन अभी देखिए वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट होते जा रहा है। तो मार्केट के अंदर हो सकता है वापस से एक अच्छी सी बाइंग आ जाए इस लेवल से, और सारे ही फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है सभी को ब्रेक करके एक अच्छा सा अपसाइड में टारगेट दे दे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप ईएमए का लगा के देख सकते हो कि आपको कहाँ पे टारगेट रखना है और कहाँ पे एंट्री बनानी है। लेकिन टारगेट के लिए अभी और अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। लो अभी एंट्री के लिए ही समझो, या तो आप बना सकते हो ईएमए के, जब भी प्राइस ईएमए के पास आए वहाँ से एक अच्छी सी बुलिश कैंडल बने या फिर बाउंस दिखने को मिले, उस जगह पर आप एंट्री बना सकते हो, ठीक है। सेकेंड एक इंडिकेटर बताया था जो कि है आरएसआई। आरएसआई के अकॉर्डिंग आप अगर एंट्री बनाओगे तो वो आपको कैसे बनानी है, तो वो आपको जैसे कि आरएसआई का यहाँ पे इंडिकेटर हमने ये लगा दिया है। अब यहाँ पे इंडिकेटर के अंदर आपको दिख रहा होगा, इसको मैंने पूरा आपको डिस्कस कर दिया था, तो इतना मैं अभी यहाँ पे डिस्कस आपको नहीं करूँगा क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपको यहाँ पे आरएसआई का इंडिकेटर दिख रहा होगा, जिसमें कि मैंने 30 का लेवल बताया था, ओवरसोल्ड और ओवरबोल्ड, वो वाला आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे अगर चार्ट को 1 आवर के अंदर करते हैं तब आपको यहाँ पे एंट्री का बनानी है और एग्जिट का लेना है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे प्राइस के अंदर जब भी हमको यहाँ पे 30 के आसपास जो डाउन साइड है इसके नीचे हमको प्राइस देखने को मिले, ठीक है। ये जो अपना आरएसआई का इंडिकेटर है, इसका जब भी 30 के नीचे ये जो रेंज है ये आती हुई नज़र आए तो यहाँ पे हमको एंट्री का प्लान बनाना है। तो यहाँ पे अगर एंट्री का प्लान बनाएंगे तो आप देख सकते हो इसके टारगेट आपको यहाँ पे हाई का रखना है, जो कि 70 का लेवल था, वहाँ पे आपको टारगेट रखना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अगर एंट्री बनाओगे तो आप देखो मिल जाएगा कि मार्केट के अंदर वापस से जब एक अच्छी सी बाइंग हुई तो आपको एक कितना अच्छा यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल गया था मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एंट्री के लिए पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। ये स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। जब भी ये 30 के नीचे जाए आपको वहाँ पे एंट्री का देखना है। जब भी आपको ये 70 के अपसाइड में नज़र आए वहाँ पे आपको हमेशा अप ट्रेंड के अंदर हो मार्केट या फिर डाउन ट्रेंड के अंदर हो, 70 के ऊपर हो सके तो आप उसको अवॉइड करो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और कोई अच्छा सा दूसरा स्टॉक देखो जहाँ से आप उसमें एंट्री बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो हो सकता है आपका कभी कभी ट्रैप हो जाओ और फिर बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये इंडिकेटर जो आरएसआई है इसको अच्छे से यूज करना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको एंट्री बनानी है, कौन सी डायरेक्शन में एंट्री बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आरएसआई का यूज करके भी एंट्री बना सकते हो, जिससे कि आपको अच्छे से एंट्री एग्जिट का पॉइंट मिल सकेगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे 30 का वापस आपको देखने को मिला, हमने ये निफ्टी 50 को लगाया है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। आप इसमें टाइम फ्रेम चेंज भी कर सकते हो, लेकिन
ज़्यादा चेंज करोगे तो इतना अच्छा मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अगर 1 वीक का करोगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। लेकिन 1 आवर हो गया, 1 डे हो गया, तो इसमें आपको थोड़ा शॉर्ट टाइम के अंदर दिख जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो सकता है, और या फिर हो सकता है हम थोड़े 1 साल के अंदर अंदर तक हम इन्वेस्टिंग करें तो उसके लिए ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं वापस से आपको कहाँ पे देखने को मिला, ये जो 30 का लेवल था इसके प्राइस नीचे इस लेवल पे आने को देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस नीचे आया, यहाँ पे अगर हम एंट्री बनाते तो हमारा एग्जिट जो होता वो यहाँ पे होता, देखिए, ठीक है। या तो यहाँ पे होता 70 के लेवल पे हम एग्जिट कर सकते, तो भी आपको इस लेवल से जो कि यहाँ तक का प्राइस आपको देखने को मिल जाता। अगर आप ये ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर करोगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन जो होते हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब मार्केट मूव करता है, तो उसके साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे लॉस भी हो जाता है। अभी ये 3% यहाँ पे मूव करा, तो आपका वो जो जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है अगर इस स्ट्रेटजी के वर्क करोगे तो, ठीक है। और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको 70 के अपसाइड में जब भी ये इंडिकेटर आपको शो होए तो वहाँ से आपको सेलिंग का ढूंढना है, या फिर वहाँ पे बाइंग आपको अवॉइड करनी है। हो सके तो आप फिर दूसरा स्टॉक देख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पे भी दिख रहे होंगे बहुत सारे आपको एंट्री के प्राइस दिखते होंगे और एग्जिट करने के प्राइस यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको मेन तो है एंट्री का ही प्लान करना है। अगर वो सपोर्ट लेवल के पास हो तो वहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो। RSI के अंदर देख सकते हो 30 या फिर 40 के बीच में होना, तो वहाँ पे आपको एंट्री बना देनी है। यहाँ पे 40 के बीच में होगा तो भी आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। टारगेट 70 तक का रख सकते हो, ठीक है। ज़्यादा फिर ऊपर रहेगा 40-50 से ऊपर रहेगा, फिर वहाँ पे इतना अच्छा फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि 70 फिर बहुत नज़दीक रहेगा। उसके बाद में यहाँ आपको प्राइस वापस फॉल होते हुए भी नज़र आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो प्राइस अपने 70 के लेवल से अपसाइड में निकला, तो यहाँ पे प्राइस वापस से फॉल होते हुए हमको नज़र आ गया। और जैसे कि मैंने आपको कहा 40 के लेवल पे एंट्री करेंगे तो यहाँ पे देखिए 38 के पास आया। आपको यहाँ पे इस लेवल पे एंट्री बनानी है, तो इस लेवल पे कैसे बनानी है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। एक अच्छे से जो मैंने आपको बताया टूल के बारे में वो भी मैं आपको बताने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। जब भी ये पुल बैक आए तो आप पुल बैक को देखना कि यहाँ पे 30 के लेवल से अगर एंट्री बन रही है और ये हमारा 70 के लेवल के जाने के बाद में एक पुल बैक देता है, 50 के नीचे आता है प्राइस, जो कि है यहाँ पे आपको 50 का जो लेवल दिख रहा है वो यहाँ पे 70 का लेवल, जैसे कि ये हो गया 60 का, ये हो गया 50 का, ये हो गया। इस तरीके से आपको जब ये प्राइस इधर नीचे आते हुए नज़र आए तो आपको हो सके तो यहाँ पे पुल बैक के फ़ायदा उठा के फिर यहाँ पे एंट्री बनानी है। इसके बाद में आपको एग्जिट वापस से इसके हाई का टारगेट रखना है। तो जैसे कि यहाँ पे ये वाला टारगेट हमको मिल जाएगा। इस तरीके से अगर वर्क करेंगे तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ये प्रॉफिटेबल हो सकता है, ठीक है। अभी तो मैंने आपको निफ्टी 50 के बारे में बता दिया, ये आपको स्टॉक के अंदर बता देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे रिलायंस का स्टॉक देखते हैं, उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। हमारा रिलायंस का स्टॉक यहाँ पे लगा दिया है। अभी मैं आपको बता दूँ कि मार्केट देखिए एक अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट। अभी यहाँ से देखिए इस लेवल से मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे एंट्री करने का मौका दिया था मार्केट ने 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर। अगर हम यहाँ एंट्री करते तो हमारा एग्जिट यहाँ पे कुछ होता, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एग्जिट करते तो आपको फिर पुल बैक का वेट करना है। यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो चुका है, ठीक है। अगर इन्वेस्टिंग करेंगे तो हम कहीं पे भी कर सकते हैं अच्छी सी लेवल देख के, लेकिन हमको पुल बैक का वेट करना है। जैसे कि यहाँ पे पुल बैक आया है, आप देखिए प्राइस यहाँ पे एक मतलब एक ही जोन में चल रहा है, लेकिन जो इंडिकेटर है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे एक पुल बैक बन रहा है। और एक मैंने आपको और बताया कि आपको एक डब्ल्यू पैटर्न के टाइप में फॉर्मेशन होते हुए नजर आएगा इसमें, तो वहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न के टाइप में फॉर्मेशन होते हुए नजर आया। फिर देखिए यहाँ से जैसे ही प्राइस एक अपसाइड का मूवमेंट दिया तो ये कितना अच्छा आपको यहाँ पे मूव दे दिया इस लेवल पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे RSI का यूज़ करके एंट्री बना सकते हो। एंट्री आपको कहाँ पे बनानी है, तो एंट्री आपको बनानी है जब भी प्राइस 30 के नीचे यहाँ पे दिखे या फिर 40 के यहाँ पे दिखे, और सपोर्ट लेवल पे प्राइस जब भी दिखे, एक अच्छा सा सपोर्ट लेवल आपको ढूंढना है सबसे पहले। वहाँ पे अगर आपको प्राइस दिखे तो वहाँ पे आप एंट्री बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे कि ये हमारा यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था, अगर हम यहाँ पे भी देखते तो प्राइस हम देखते कि इस लेवल पे हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये जैसे ही ये हमारा सपोर्ट लेवल पे आया कुछ यहाँ पे, तो ये हमको 40 के लेवल के आसपास देखने को मिला। यहाँ एंट्री बनाते तो भी हमको यहाँ पे एक अच्छा सा प्रॉफिट नज़र आ जाता, ठीक है। और अगर हम एग्जिट की बात करते हैं तो एग्जिट हमको कुछ ऐसे लेवल पे करना है जहाँ पे हो सकता है कि एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल हो, या फिर सेलिंग की जो प्राइस एक्शन है वो हमको दिख रहा हो, उस जगह पे हम एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। हर कहीं एग्जिट भी नहीं करना है, हर कहीं एंट्री भी नहीं लेना, ये बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना है हमको, ठीक है। अभी मैं आपको सेकंड बात करता हूँ ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो अभी ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होता है, तो ये आपको मैं वापस से निफ्टी 50 के चार्ट के अंदर लेके चलता हूँ, वहाँ पे ही मैं आपको सब अच्छे से बताता हूँ, ठीक है।
ये हमने निफ्टी 50 का चार्ट लगा दिया। अभी जो हमने ये इंडिकेटर लगाया हुआ है जो कि है अपना RSI का, इसको हम हटा देते हैं। ये लो RSI का इंडिकेटर हटा दिया। अभी मैं बताता हूँ ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो जब प्राइस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो एक नया अप ट्रेंड स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये कैसे, तो ये मैं आपको ऐसे कुछ बताता हूँ कि प्राइस जब भी अपना एक रेजिस्टेंस को तोड़ेगा जो कि इसका बना हुआ होगा, तो उसके बाद में क्या होगा कि प्राइस एक अच्छा सा वापस से एक दूसरा मूव आपको देगा जो कि आपको अप ट्रेंड या फिर नया अप ट्रेंड स्टार्ट होता है वहाँ से, ठीक है। अब इसको आप अच्छे से समझना। जब भी प्राइस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तोड़ता है तो आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फाइंड करना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है आपके अंदर, ठीक है। अभी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को देखने के लिए अगर आप चार्ट के अंदर या तो 1 आवर के अंदर ही देखते हैं, चलो यहाँ पे जैसे कि हमने चार्ट को इस लेवल पे लगा दिया है, तो अभी आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जैसे कि मार्क करना है। तो आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, यहाँ से प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया था, प्राइस सेलिंग में गया। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, प्राइस सेलिंग में गया। यहाँ से वापस रेजिस्टेंस लिया, प्राइस सेलिंग में गया। तो ये हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। जहाँ से प्राइस बार बार नीचे गिरे तो वो हमारा हो सकता है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। तो अभी इसके अंदर ही आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल को मार्क कर देना है। जैसे कि ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस एक अच्छा सा, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो अब हम जब भी इस रेजिस्टेंस का कोई ब्रेक करेगा उसके बाद में आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये ब्रेक हो गया तो आप देखिए मार्केट के अंदर क्या हुआ कि अपने रेजिस्टेंस जो स्ट्रॉन्ग था उसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया है प्राइस के अंदर। तो हमको यहाँ पे ब्रेक होते ही हमको एंट्री नहीं बनानी। हमको क्या करना है कि यहाँ पे जब भी ब्रेक हो तो हमको वेट करना है। प्राइस वापस से अपने रेजिस्टेंस जो लेवल को ब्रेक करा है वो एक तरीके से सपोर्ट लेवल बन गया है, वहाँ पे आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जब भी प्राइस वापस से वहाँ पे आने का कोशिश करे वहाँ पे हमको एंट्री बनानी है, ना कि रेजिस्टेंस ब्रेक होते ही डायरेक्ट हमको एंट्री बनानी है। क्योंकि आपको कंफर्मेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंफर्मेशन जब भी होगा तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ से वापस से आपको एंट्री करनी है या फिर एग्जिट करना है, ठीक है। तो ये मैंने जैसे कि बता दिया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तो हमको एंट्री का कहाँ पे मिली। अभी यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट होने के बाद डायरेक्टली हम एंट्री नहीं बनाएंगे। प्राइस क्या हुआ, वापस से कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पे अच्छी से सेलिंग आई और प्राइस अपने यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे आ गया। जो पहले रेजिस्टेंस था वो अभी हमारा बन गया सपोर्ट लेवल। अपने सपोर्ट लेवल पे आने का कोशिश किया, यहाँ पे हमको एंट्री बनानी है। अभी यहाँ पे कंफर्मेशन लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको वॉल्यूम का भी यूज़ कर सकते हो। तो इस लेवल पर आप अगर देखोगे तो वॉल्यूम अभी तो हमको यहाँ पे लो दिख रहा था, ठीक है, लेकिन ये जो सेलिंग का वॉल्यूम यहाँ पे सेलिंग की कैंडल बनी थी इसमें देखिए वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुआ था, लेकिन इंक्रीज होने के बाद में आप देख सकते हो वॉल्यूम का वापस से एकदम लो हो गया यहाँ पे, ठीक है। इतना मतलब वॉल्यूम नहीं आ रहा, तो यहाँ पे वापस से बाइंग का वॉल्यूम जनरेट हो गया और फिर यहाँ से मार्केट के अंदर एक प्राइस अपसाइड में निकल गया, ठीक है। यहाँ पे इतना अच्छा कोई वॉल्यूम आया नहीं था, लेकिन अगर हम इसकी बात करें जो हमने यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रेटजी की बात करी तो ये रेजिस्टेंस टूटा है, उसके बाद में प्राइस के अंदर वापस से एक रिट्रेस आया है या फिर इसको पुल बैक बोल सकते हैं, वो आया है। तो हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री बनाएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो इस रेजिस्टेंस का लो का स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं और ऊपर का हम एक अच्छा सा टारगेट लगा सकते हैं, या तो इसका हाई का जो इसने हाई लगा के आया था पहले ही, अभी जैसे कि इसने ये जो हाई लगा के आया था इसका हम यहाँ पे टारगेट बना सकते हैं। और इसका अगर टारगेट नहीं बनाते हैं तो इसका और भी थोड़ा ऊपर के लेवल पर भी टारगेट बना सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे तो इस लेवल से इस लेवल तक को कैप्चर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है, ठीक है। तो जब भी एक अच्छा सा रेजिस्टेंस लेवल टूटे उसके बाद में आप एंट्री बनाओगे तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक का वेट करना है। जैसे ही पुल बैक आए वहाँ पे ही आपको एंट्री करनी है, उसके बाद में आपको एक अच्छा सा टारगेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। कोई रेजिस्टेंस लेवल अच्छा सा देखते हैं जहाँ से प्राइस बार बार अपना रेजिस्टेंस लेवल दिखा रहा होता है और वहाँ से प्राइस गिर रहा होता है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल कोई ढूंढते हैं, उसके बाद में वहाँ एक और अपन एक्सप्लेन कर देंगे कि यहाँ पर कैसे मार्केट के अंदर चल रहा है। अभी मैं आपको टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ 1 आवर के अंदर, यहाँ पे 1 डे के अंदर कर लेते हैं। अभी आपको यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लेवल का जो ब्रेक हुआ वो इधर भी एक रेजिस्टेंस का लेवल था, ये ब्रेक हो गया। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर जो ये सेम ही है, ठीक है। ये अपने 1 डे के अंदर दिख रहा है कि 1 डे के अंदर भी रेजिस्टेंस का जब ब्रेक हुआ तो हमने यहाँ पे इसका पुल बैक का वेट करा। जैसे ही पुल बैक आया यहाँ पे एंट्री बनी होगी तो फिर टारगेट का अपसाइड का रख दिया इसके हाई का, और हो सकता है इसका हाई का नहीं रखे तो हम प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग भी टारगेट रख सकते हैं। जैसे कि इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा था तो इसका भी हम ऐसे कुछ टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी अगर वापस से स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस की लेवल की बात करें तो वो हमको यहाँ पे पहले ढूंढ लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा था आपको जो मैं आपको बता दूँ, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जो कि अभी वाला मैंने आपको बताया था वो था, ठीक है। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस का लेवल दिख रहा है तो ये देखिए इस लेवल पे प्राइस आया, रेजिस्टेंस दिखाया, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला हुआ है, रेजिस्टेंस ही सपोर्ट लेवल बनता है। तो यहाँ पे आगे तो सपोर्ट लेवल बना हुआ ही है, लेकिन देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये एक बार रेजिस्टेंस दिखाया, दूसरी बार देखिए इतना अच्छा रेजिस्टेंस नहीं दिखाया। तो ये एक तरीके से इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है। जब भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होना वो हमेशा पुल बैक लेता ही लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं था, इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, फिर इसमें सेलिंग आ गई, ठीक है। तो वापस से यहाँ पे प्राइस ऊपर निकला तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस जैसा बिल्कुल शो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इतना मतलब ये अच्छा सा हमको नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब भी मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो पुल बैक लेगा,
फिर वापस से प्राइस कंटिन्यू मूव करेगा। सेम सेलिंग साइड में भी ऐसा ही होता है। अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करता, इसी वाले को बताता हूँ। जैसे कि ये मैंने रेजिस्टेंस मार्क करा था और ये हमारा सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस जा रहा है, अपना सपोर्ट लेवल यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया डाउन साइड में, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक अच्छी सी कैंडल के साथ डाउन साइड में ब्रेक कर दिया। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर हमको एंट्री नहीं मिली और प्राइस यहाँ पे आया तो हमको वेट करना है कि वापस इस लेवल पे आए, इस वाले अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आए, वहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए आपको यहाँ पे आगे भी आते हुए नज़र आया होगा इस लेवल पे। हमने यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया, यहाँ पे सपोर्ट लेवल को आगे तक करा, इसने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करा तो फिर प्राइस वापस से इसमें रिटेस्ट हुआ इस लेवल तक। यहाँ पे प्राइस आने के बाद में आप देखिए प्राइस ने वापस से यहाँ पे कंटिन्यू एक सेलिंग में हमको दिखा दिया, ठीक है। यहाँ तक रिटेस्ट हुआ, उसके बाद में प्राइस वापस से सेलिंग में चला गया, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। और इसमें कैसे मैंने आपको बता दिया कि आपको एंट्री का बनानी है। तो जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक करे तो वो एक पुल बैक लेगा, तो वहाँ पे आपको एंट्री बनानी है, ठीक है। और अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक हो तो वो वापस से आपको एक अपसाइड में देगा। वो सेलिंग के लिए आप अगर एंट्री बनाना चाहो, सेलिंग के लिए शॉर्ट करने के लिए स्टॉक, तो वहाँ पर आप बना सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से वहाँ पर आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। ये सपोर्ट लेवल यहाँ पर बहुत ज़्यादा मल्टीपल सपोर्ट लेवल होते हैं, मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल होते हैं। तो आप जितना अच्छे से एनालाइज करोगे ना, उतना ही ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ और एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि 15 मिनट्स के अंदर देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपको यहाँ पे लिख रहा होगा कि एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम सपोर्ट की बात करते हैं। ये सपोर्ट लेवल है हमारा, प्राइस यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया, क्योंकि प्राइस यहाँ पे देख सकते हो इधर से प्राइस ऊपर निकल रहा है, यहाँ पे आने के बाद प्राइस वापस से अपसाइड जा रहा है, यहाँ पे आने के बाद प्राइस वापस से अपसाइड जा रहा है। तो प्राइस यहाँ से सेलिंग दिखा रहा है और यहाँ पे देखिए कंटिन्यू अपना सपोर्ट लेवल ब्रेक कर दिया। हमको एंट्री बनाने के लिए अपने सपोर्ट पे आए तब हमको यहाँ पे वेट करना है। तो यहाँ पे जब भी अगर एंट्री बनाएंगे तो आप इसमें वापस से टारगेट डाउन साइड में रख सकते हो। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट के अंदर ये जो सेलिंग आई है, इसके बाद में आपको इस लेवल से वापस से बाइंग देखने को मिल गई। अभी आप ये कैसे पता लगाओगे कि यहाँ पे आपको एंट्री बनानी है तो आप ये वाला मूव कैप्चर कर सकते हो, ये कैसे पता लगाओगे? तो इसका भी एक अच्छा सा तरीका है जो मैं आपको बता दूंगा, जो मैंने आपको बताया कि वीडियो के लास्ट में बताता हूँ, लेकिन वो मैं अभी ही बता देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको सब कुछ क्लियर होता चलेगा, ठीक है। तो देखिए अगर प्राइस एक इस डायरेक्शन में जैसे कि कंटिन्यू सेलिंग में चल रहा है, फिर इसमें थोड़ा सा रिट्रेस आया अपसाइड में और फिर अभी यहाँ से ट्रेंड चेंज करने वाला है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको कैसे ये पता चलेगा कि यहाँ पे आपको एंट्री बनानी, तो इसका एक टूल है जो कि है आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो कि आप यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। तो जब भी बाजार एक अप ट्रेंड में चलने का कर रहा होगा उस टाइम में आपको इसका यूज करना है। इसको आपको लो से लगाना है, लो से फिर इसको जहाँ तक हाई गया वहाँ तक लगा देना है। ये आपको बताएगा कि कहाँ से वापस प्राइस के अंदर वापस से अपसाइड का मूव आ सकता है। जब भी प्राइस एक अपसाइड का मूव दे रहा हो, उसके बाद में थोड़ी सी सेलिंग आए, उसके बाद में ये आपको हेल्प करेगा। तो इसमें कुछ इस तरीके से लगा देना है इसको। इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे 0.5 का लेवल और 0.618 का लेवल जो देखने को मिल रहा है, ये दो लेवल देखने को मिल रहा है। ये दो लेवल ही आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को ही आपको मार्क करना है। पहला जैसे कि ये लेवल हो गया और जो सेकंड है 0.6 लेवल, ये हो गया, ठीक है। अभी जब भी प्राइस यहाँ पे बायर्स लोग आ चुके हैं, अब ये बायर्स लोग अपना प्राइस को कहाँ तक कंट्रोल कर सकता है, कहाँ तक ये प्राइस का जो अपसाइड का मूवमेंट चल रहा है ये बायर्स लोग कंट्रोल करके रख सकते हैं, तो वो हमको ये टूल बताता है, ठीक है। इस टूल को कैसे आप देखेंगे कि हमारा ये 0.5 का लेवल है और 0.6 का लेवल मैंने आपको बता दिया, इसके 0.5 और 0.6। अभी इसको लगाना कैसे है, जब भी अगर ये अप ट्रेंड में हो तो प्राइस को कैसे लगाना है, तो इसको डाउन साइड से अप साइड में लगाना है। अप साइड में कहाँ तक, जहाँ से प्राइस में सेलिंग आई हो, और डाउन साइड में कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से प्राइस में बाइंग आई हो, ठीक है। एक अच्छी सी बाइंग आई इस लेवल से आई तो हमने इस लेवल से मार्क कर दिया और इसको कहाँ तक लगाया तो वो हमने इस लेवल तक लगा दिया, ठीक है। तो अगर हम इसको अप ट्रेंड में यूज करते हैं तो वहाँ पे हमको 0 का लेवल होगा वो ऊपर होगा, 1 का हमेशा नीचे होगा, ठीक है। अगर इसको अप ट्रेंड में यूज करेंगे तो तब जाके ये हमको यहाँ पे एंट्री का सिग्नल बताएगा कि कहाँ पे हमको एंट्री बनानी है, ठीक है। तो जैसे कि 0.5 का लेवल हो गया, ये ऐसा लेवल है अगर ये बायर्स लोग कंटिन्यू प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये बायर्स लोग नहीं चाहते कि वो 0.5 का लेवल ब्रेक करे या फिर 0.6 का लेवल ब्रेक करे। हमेशा ये बायर्स लोग ये चाहेंगे कि यहाँ पे अगर कोई एंट्री बनाना चाहता है तो उसके लिए एक मौका दिया जाए जो कि 0.5 का लेवल है। अगर प्राइस इस 0.5 के लेवल तक आती है तो यहाँ पे नए बायर्स एंट्री बनाएंगे। 0.6 तक आती है तो ये 0.6 का लेवल ऐसा होता है कि ये बिल्कुल एक लास्ट जो होप होती है बायर्स की वो रहती है। 0.6 का लेवल अगर ब्रेक हो गया तो फिर यहाँ से हम समझ सकते हैं कि डाउन ट्रेंड वापस से यहाँ पे सेलर्स लोग ज़्यादा एक्टिव होने लग गए हैं, ठीक है। यहाँ से फिर सेलिंग आ सकती है। लेकिन जब तक प्राइस 0.5 और 0.6 के अपसाइड में है वहाँ से हमको बिल्कुल भी सेलिंग का ट्रेड नहीं देखना है, जो हमको हमेशा बाइंग का देखना है। 0.5 और 0.6 के लेवल के वहाँ पे हो तब, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखिए परफेक्ट एंट्री बना सकते थे 0.5 के लेवल पे कि हमारा यहाँ पे रख सकते थे कि स्टॉप लॉस हम 0.6 के लेवल का नीचे रखें। और अगर ऐसा नहीं रखते, अगर कन्फर्मेशन का वेट करते तो यहाँ पे आपको 15 मिनट्स के अंदर तो ये आपको कन्फर्मेशन इतना जल्दी से नहीं मिल सकता था, लेकिन इसको आप 5 मिनट्स के अंदर करोगे
तो आप इसको 5 मिनट्स के अंदर करोगे तब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कैसे यहाँ पे जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो टूल है वो यूज़ करना है। आपको यहाँ पे 0.5 का लेवल 0.6 का लेवल मार्क कर दिया है। अभी इस लेवल पे अगर एंट्री बनाओगे तो आपको यहाँ पे टारगेट इसके अपसाइड का रखना है और आपको इस लेवल पे एंट्री बनाना है 0.5 के लेवल पे, ठीक है। क्योंकि प्राइस में सेलिंग आई तो हमेशा बायर्स लोग 0.5 के लेवल पे ही आएंगे, ठीक है, और 0.6 के लेवल पे आएंगे। ये दो लेवल पे ही हमेशा बायर्स लोग आते हैं, ठीक है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो तो तब देखिए फिर यहाँ से कितना अच्छा प्राइस में हमको मूवमेंट देखने को मिल गया। अगर ये 0 लेवल ब्रेक होता तो फिर ये हो सकता है कि प्राइस फिर सेलिंग के अंदर आ जाता वापस से अपने जो सपोर्ट लेवल था वहाँ तक। तो इस तरीके से फिबोनाची का यूज करके भी आप सही एंट्री बना सकते हो 0.5 या फिर 0.6 के लेवल पे। और यहाँ पे आप कुछ ऐसे भी एंट्री बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये रिट्रेस दिखा, तो यहाँ पे अगर आप एंट्री बनाना चाहो तो इसमें कैसे एंट्री बनाओगे, तो ये रिट्रेस दिखा और इसका आप टारगेट कैसे रखोगे, ठीक है। एंट्री का तो मैंने आपको बता दिया, जैसे कि यहाँ से इतना प्राइस अप साइड में निकला, इसके बाद में थोड़ा सा डाउन साइड आया, फिर यहाँ पे आपको कैसे एंट्री बनानी, तो ये 0.5 के लेवल से प्राइस के अंदर एक मूवमेंट देखने को मिल गया, ठीक है। इस तरीके से आप एंट्री बना सकते हो। लेकिन आप ये एग्जिट कैसे निकालोगे, तो वो भी आप यहाँ पे इसी तरीके से निकाल सकते हो, जो कि फिबोनाची को यूज करके आपको इसमें अब की बार क्या करना है, इसको अप साइड से डाउन साइड में कैसे लगाना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अप साइड से इसमें सेम उल्टा प्रोसेस हो जाएगा, हमारा 1 ऊपर चला जाएगा और 0 हमारा नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पे लगा देना है। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे 2 पॉइंट कनेक्ट कर दिए, जो कौन से थे। एक तो जहाँ से सेलिंग आई थी वो वाला, यहाँ से सेलिंग आई तो हमने इस जगह से हमको कहाँ तक सेलिंग दिखी, इस लेवल तक। तो अगर यहाँ पे किसी ने एंट्री बनाई होगी तो वो अपना कैसे टारगेट हमको बताएगा कि इस लेवल पे हम एग्जिट करना है। तो वो आप यहाँ पे देखिए कि जब ये अगर यहाँ पे बनाई होती तो वो क्या करता कि इसका टारगेट इसका 1.618 का रहता, जो कि फिबोनाची का टूल का एक नंबर है, ठीक है। इसका हम यहाँ पे टारगेट लगा सकते थे, जो कि ये हमारा टारगेट निकल के आया, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जिट कर सकते थे अगर हम यहाँ पे एंट्री बनाते थे तो। और दूसरा यहाँ पे क्या बताता है कि जो जितने भी लेवल्स है ये सारे ही एक तरीके से रेजिस्टेंस लेवल शो करते हैं, ठीक है। जितने भी ये फिबोनाची के लेवल्स है ये एक तरीके से रेजिस्टेंस लेवल हमको शो करते हैं, ठीक है। ये 5 मिनट का चार्ट है, फिर भी ये इतना अच्छा सा वर्क कर रहा है। तो आप यहाँ पे इसको और कम टाइम फ्रेम के अंदर या फिर ज़्यादा टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे तो वहाँ पे और भी ज़्यादा अच्छे से ये आपको काम करते हुए नज़र आ जाएगा, ठीक है। 1 डे के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, हमको इसको थोड़ा कम टाइम फ्रेम के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे कि 1 आवर के अंदर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको वापस से अच्छा सा हमको बता देगा, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया फिबोनाची के अंदर कैसे यूज़ करना, मैं आपको वापस थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ से प्राइस एक अपसाइड का मूवमेंट दे दिया है, अभी आपको वेट करना है इसमें पुल बैक आने का। अब पुल बैक आने का वेट करोगे तो कहाँ पे एंट्री बना सकते हो, तो जैसा कि ये जो फिबोनाची का था, आपको ज़रूरी नहीं है कि 0.45 या फिर 0.6 का लेवल पर ही प्राइस आए, हो सकता है प्राइस उससे पहले भी थोड़ा सा आपको अपसाइड में जाते हुए नज़र आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसका जहाँ से इसका लो था वहाँ से आपको वापस से इसको मार्क कर देना है, जहाँ तक ये हाई गया, जहाँ से सेलिंग आनी स्टार्ट हुई, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे सेलिंग आनी स्टार्ट हुई, तो अभी ये जितने भी आपके जो लेवल्स हैं फिबोनाची वाले टूल के ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे 0.2, 0.38, ये 0.5, 0.6। तो मैंने आपको क्या बताया कि 0.5 और 0.6 ये 2 लेवल ही आपको इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको यहाँ पे एक मार्क कर देने हैं। अगर ये लेवल टूटते हैं या फिर ये ब्रेक होते हैं तो प्राइस यहाँ पे और ज़्यादा फॉल हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये दोनों लेवल मार्क कर देने हैं, जिससे आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। अभी इसके बाद में आपको क्या करना है कि जैसे ही ये मार्क कर दोगे तो प्राइस के अंदर वेट करना है कि ये वापस से अपने 0.5 के लेवल पे हमको दिखे और वहाँ पे एक बुलिश कैंडल हमको दिखे, तो हम वहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। अगर हमको यहाँ पे बुलिश कैंडल नहीं दिखती तो हम यहाँ पे अवॉइड भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर जगह एंट्री बनाना, क्योंकि हर जगह एंट्री बनाओगे तो वहाँ पे फिर हमारा लॉस होने का भी ज़्यादा चांस रहता है। इसीलिए आपको जैसे कि इस लेवल पे आपको दिख रहा होगा प्राइस इधर से सेलिंग आई तो ये हमारा 0.5 और 0.6 का लेवल था, तो यहाँ पे देखिए प्राइस ये अपने 0.5 के लेवल पे आया और यहाँ से एक बुलिश कैंडल बन रही है, मतलब प्राइस यहाँ से सपोर्ट दिखाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। वापस से आप देखिए ये सेकंड टाइम वापस से 0.5 के लेवल पे आया तो यहाँ से सपोर्ट दिखाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये इस यहाँ पे अगर हम एंट्री बनाते तो हम इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं 0.6 के लेवल के थोड़ा सा नीचे, या फिर तो यहाँ पे अगर 0.6 के लेवल पे एंट्री बनाते तो थोड़ा नीचे, और 0.5 के लेवल पे एंट्री बना देते हैं तो आप 0.6 के लेवल से यहाँ तक को आपको मिनिमम रखना ही पड़ेगा। क्योंकि प्राइस क्या है कि बायर्स लोग हमेशा क्या होगा, सेलर्स लोग चाहेंगे कि उसको 0.6 के लेवल पे लेके आए। अगर 0.6 का लेवल टूटता है तो फिर प्राइस इसमें थोड़ा और नीचे गिर सकता है अपने सपोर्ट लेवल पे। तो इसीलिए सब ये चाहेंगे कि 0.6 के लेवल पे अगर एंट्री मिले तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसलिए आप 0.5 पे एंट्री करो, उससे पहले आपको वेट करना है कि अगर ये 0.6 के लेवल पे प्राइस आ जाए तो वहाँ पे एक अच्छी सी एंट्री और ज़्यादा अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, जो कि मैंने आपको फिबोनाची के तरीके से यूज करना सिखा दिया। अभी ये आपको हर टाइम फ्रेम के अंदर अच्छे से काम करेगा, बस आपको ज़रूरत इतनी ही रहेगी कि बाजार एक अच्छी सी डायरेक्शन में होना चाहिए, या तो अप ट्रेंड में होना चाहिए या फिर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। अगर ये साइडवेज में होता है, साइडवेज बोले तो जैसे कि कंसोलिडेट वाला जोन, जैसे कि ये वाला हो गया,
इस वाले जोन के अंदर ये फिबोनाची बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। मार्केट या तो अप ट्रेंड में होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, इसके अंदर होना चाहिए। अभी जैसे कि यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, लोगों को यहाँ पे कोई इधर एंट्री करता होगा तो आप देखिए यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिला। ये कभी कभी मार्केट के अंदर हो जाता है, कभी कोई न्यूज़ वगैरह होती है उसकी वजह से ये गैप अप गैप डाउन देखने को मिल जाता है इंडियन मार्केट के अंदर। लेकिन ये इतना मतलब जो फॉरेक्स होता है उसके अंदर इतना नहीं देखने को मिलता। लेकिन अगर हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो जैसे कि यहाँ पे ही हम वापस से लगाते हैं इसके डाउन साइड के लेवल से जहाँ से बाइंग आई, और इधर से ऐसे इसको लगा देते हैं यहाँ तक का। तो लोग क्या कोशिश करेंगे इसको 0.5 पे बाइंग करने की, लेकिन देखिए 0.5 पे यहाँ पे इतनी अच्छी कैंडल्स नहीं बन रही थी, इतनी बुलिश कैंडल्स नहीं बन रही थी। यहाँ पे हमको ट्रेंड वीक ही नज़र आ रहा है अभी तक, ठीक है। तो जैसे ही 0.5 का लेवल ब्रेक हुआ तो यहाँ पे किसी लोग ने 0.6 के लेवल का वेट करा होगा, तो यहाँ पे किसी ने एंट्री बनाने का कोशिश करा होगा। लेकिन आप यहाँ पे एक बात देखिए, क्या डायरेक्टली एंट्री बनाना सही है इस लेवल पे? तो आप इसको ये देख सकते हो 0.5 का लेवल इतना अच्छा सा ब्रेक हुआ है, यहाँ पे इतना टाइम कंसोलिडेट हुआ। जब भी इतना कंसोलिडेट हो उसके बाद में कभी ये लेवल ब्रेक हो, तब आपको यहाँ पे थोड़ा अवॉइड करना है, थोड़ा यहाँ पे कंफर्मेशन अच्छे से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0.5 का लेवल ब्रेक हो गया, मतलब तो 50% जो बायर्स लोग थे वो अपना कॉन्फिडेंस यहाँ पे खो चुके हैं। और 0.6 का जो लेवल है ये एक अभी गोल्डन लेवल कहलाएगा, क्योंकि 0.5 और 0.6 का लेवल है, यही यहाँ पे अगर ये बायर्स लोग आ रहे हैं, इनको वापस से प्राइस ऊपर लेके जाना है, तो यही उनके लिए एक अच्छा सा लेवल है, ठीक है। यहाँ से अगर लेवल से ऊपर नहीं लेके जा पाए तो फिर ये प्राइस और ज़्यादा सेलिंग में जा सकता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखिए अच्छे से बाइंग नहीं हुई, उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे थोड़े टाइम कंसोलिडेट करा, और जो मार्केट वापस नेक्स्ट डे ओपन हुआ तो आप देख सकते हो इसमें कितना ज़्यादा गैप डाउन देखने को मिल गया इस लेवल से, जो कि यहाँ तक का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अवॉइड करना है एंट्री बनाने से, ठीक है। तो ऐसे अगर आप अवॉइड करोगे तो आपको एक परफेक्ट एंट्री भी मिल जाएगी और परफेक्ट एग्जिट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे भी हम देख सकते हैं प्राइस के अंदर बायर्स का आपको देखना है कि कहाँ से एक अच्छी सी अप ट्रेंड आई, तो यहाँ से अप ट्रेंड आया। तो अगर आपको यहाँ पे एंट्री करना है तो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे एंट्री करने के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ से अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे 0.5 का लेवल दिखा, यहाँ से प्राइस बुलिश हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, इस तरीके से आप फिबोनाची टूल का यूज़ कर सकते हो। दूसरा मैंने आपको बता दिया यहाँ पे जो ब्रेकआउट का था वो भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे ब्रेकआउट रेजिस्टेंस का होता है, तो उसके बाद में रिट्रेस करने के बाद में आप एंट्री बनाने का प्लान कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको एक और बताता हूँ थर्ड, जो कि है रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो जब एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड एंड होने वाला होता है तो वहाँ पे रिवर्सल एंट्री आपको मिल सकती है। अब ये रिवर्सल एंट्री कैसे मिल सकती है तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि प्राइस एक यहाँ से अप ट्रेंड में था, अभी यहाँ से अप ट्रेंड में था, तो आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का लेवल दिखा, तो आपको रिवर्सल देखने के लिए तो क्या हो, रेजिस्टेंस लेवल ही इंपॉर्टेंट रहेगा ज़्यादा। अगर यहाँ से अप ट्रेंड था तो आपको यहाँ पे रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए क्या होगा कि ये रेजिस्टेंस लेवल पे जब भी प्राइस आएगा तो यहाँ से वापस से प्राइस मूव वापस से डाउन साइड में आते हुए नजर आ जाएगा। तो ये एक रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसमें कि हम रिवर्सल को फाइंड करते हैं कि प्राइस एक अप ट्रेंड होने के बाद में हमेशा अप ट्रेंड होने के बाद में डाउन ट्रेंड आता है, और डाउन ट्रेंड होने के बाद में वापस से अप ट्रेंड आता है। तो यहाँ पे देखिए अप ट्रेंड था, फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड आने के बाद में यहाँ से देखिए वापस से अप ट्रेंड आ गया। तो इस तरीके से मार्केट चलता है। तो ये लेवल अगर हम फाइंड कर सकते हैं तो यहाँ पे भी हमको एंट्री मिल सकती है, ठीक है। एक तो हो गया हमारा रेजिस्टेंस के बेस पे, जो मैंने आपको बता दिया कि अगर हम रेजिस्टेंस के बेस पे एंट्री बनाएंगे तो आपको जब भी प्राइस रेजिस्टेंस पे आए यहाँ पे एंट्री बनाएंगे तो वापस से आपको सेलिंग में देखना है, और इसको थोड़ा सा ऊपर में आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। यहाँ पे आपको जैसे ही कोई बेरिश कैंडल दिखे तो वहाँ पर आप एंट्री बना सकते हो डाउन साइड के लिए, ठीक है। और अप साइड के लिए सेम ऐसे ही मैंने बता दिया कि सपोर्ट लेवल पे जब भी प्राइस आए तब वहाँ पे आप अप साइड के बारे में सोच सकते हो। जैसे ही कोई डाउन ट्रेंड चल रहा हो अच्छा सा, जैसे कि यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, नीचे नीचे प्राइस आ रहा है और आपको यहाँ पे एंट्री करने के लिए जगह देखनी है, तो आप सपोर्ट लेवल देख सकते हो जहाँ पे प्राइस पहले रुका हुआ हो या फिर पहले हमारा सपोर्ट लेवल हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ही हमारा ये सपोर्ट लेवल होगा, तो यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, तो ये यहाँ पे सपोर्ट लेवल हमको कहाँ से दिखाया, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सपोर्ट लेवल हमको दिखाया वो प्रीवियस वाला जो प्रीवियस डाटा था उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे दिखा होगा पक्का। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू हम यहाँ से अगर देखते हैं तो इस लेवल पे देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेवल हमारा बना हुआ था, सपोर्ट जोन पूरा ही जो मार्केट के अंदर सपोर्ट दिखा रहा था, ठीक है। ये देखिए इतना पुराना मतलब जो सपोर्ट लेवल था वो अभी जाके यहाँ पे भी काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एंट्री के लिए एक अच्छा सा जोन देख सकते हो, ठीक है। फिर क्या होगा, प्राइस वापस से अप ट्रेंड के बाद में डाउन ट्रेंड आएगा, तो वापस एंट्री बनाने के लिए क्या करोगे, अपने सपोर्ट लेवल पे आए, सपोर्ट लेवल पे आने के बाद में यहाँ पे एक बुलिश कैंडल दिखे या फिर आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन के अंदर आपको मालूम चले कि यहाँ से प्राइस वापस से अपसाइड निकल सकता है। तो जैसा कि गैप डाउन ओपन हुआ, सपोर्ट लेवल पे आया, लोगों को यहाँ पे डिस्काउंट में प्राइस देखने को मिला, तो यहाँ पे एंट्री कई सारों ने बनाई होगी, और यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था वो ये वाला बना हुआ था, ठीक है, जो कि इस कैंडल का ही आपको हाई का था, ठीक है। अभी जैसे ब्रेक हुआ तो यहाँ पे आप इसके लो का स्टॉप लॉस लगा के इसके हाई का आप टारगेट लगा सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप
एंट्री बना सकते हो अपने सपोर्ट लेवल के अंदर भी। तो ये आपको रिवर्सल के अंदर भी आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। और दूसरा मैंने आपको बता दिया जो RSI का इंडिकेटर था, वो मैंने जैसे ही आपको एंट्री के लिए बताया था ना, उसको आप सेम इसमें रिवर्सल फाइंड करने के लिए भी हेल्प कर सकते हो। जैसे कि प्राइस डाउन साइड में आ रहा था इधर, तो हमको रिवर्सल कहाँ पे दिखेगा, इस लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ से रिवर्सल दिख गया ऊपर की ओर। अभी हमको यहाँ पे वापस से रिवर्सल का दिखेगा तो इस लेवल पे। तो यहाँ पे देखिए मार्केट साइडवेज था, लेकिन यहाँ पे देखिए ये थोड़ा मतलब नीचे गिर रहा था, ठीक है। तो हमको यहाँ पे रिवर्सल यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे दिखेगा, जो कि इसका सपोर्ट लेवल था, वो आपको यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे आप एंट्री बना सकते थे। तो इस तरीके से आप ये रिवर्सल फाइंड कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे देखिए, ये जब भी यहाँ पे 70 के अबव था, तब वहाँ पे आपको यहाँ पे रिवर्सल देखना था, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये वापस से काम करता है। दूसरा अगर हम रिवर्सल की बात करें तो MACD जो इंडिकेटर है, उसको भी हम लगा के देख सकते हैं रिवर्सल के बारे में। तो अगर हम MACD का ये इंडिकेटर लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, तो इसको भी आप देख सकते हो। जब भी ये क्रॉस ओवर हो तब आपको यहाँ पे देखना है। ये मैंने इंडिकेटर आपको अगले पार्ट में समझा दिए हुए है, तो मैं आपको अभी डायरेक्टली बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्रॉस ओवर जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, तो आपको यहाँ पे रिवर्सल का देखना है, ठीक है। ये कम टाइम फ्रेम के अंदर है, इसलिए आपको थोड़ा कम चार्ट मूव करते हुए नजर आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है क्रॉस ओवर, तो यहाँ से आपको रिवर्सल का फाइंड करना है कि कहाँ पे रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ पे चार्ट को थोड़ा लॉन्ग टाइम के अंदर करें, 1 डे के अंदर करें, तब आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। हमको रिवर्सल जैसे कि डाउन साइड में दिख रहा है MACD के अंदर, इधर हमको रिवर्सल दिख रहा है। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि रिवर्सल आपको देखने को मिल गया है। वापस से सेकेंड रिवर्सल यहाँ पे आपको इसका डाउन ट्रेंड के लिए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो हमको इधर एंट्री बनाएंगे। अगर रिवर्सल को हमको डाउन ट्रेंड में दिख रहा है और यहाँ पे एक बेरिश कैंडल दिख रही है, तो हम यहाँ पे एंट्री बना के फिर डाउन ट्रेंड में जब भी वापस से क्रॉस ओवर हो, वहाँ तक का टारगेट बना सकते हैं। ये मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से अगले पार्ट में समझा हुए है, इसीलिए मैं यहाँ पे इतना अच्छे से नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर हुआ, इधर वापस एंट्री बना सकते थे क्रॉस ओवर पे, और इसका टारगेट फिर अप साइड में रख सकते थे इधर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर हो रहे हैं। इस क्रॉस ओवर के हम एंट्री बना के अपने स्विंग ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट बना सकते हैं। हर स्टॉक के अंदर ये इंडिकेटर्स काम करते हैं, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ निफ्टी 50 के अंदर काम करते हैं। आप ये किसी भी इंडिकेटर के अंदर यूज करोगे, किसी भी स्टॉक के अंदर ये इंडिकेटर यूज करोगे, तो वहाँ पे ये वर्क करते हुए नज़र आ जाएगा। तो इसकी वजह से आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो अच्छे से, और फिर आपको अच्छे से यहाँ पे टारगेट भी मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि आपको MACD बता देगा कि आपको एंट्री का बनानी, RSI बता देगा कि आपको रिवर्सल का फाइंड करना है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपको एक रिवर्सल के बारे में किसी स्टॉक के अंदर बता देता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ टाटा मोटर्स के अंदर बता देता हूँ। जैसे कि हमने ये टाटा मोटर्स का शेयर लगा दिया। अभी यहाँ पे आपको रिवर्सल हमेशा फाइंड करने के लिए किसका काम करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको MACD को लगा देना है या फिर RSI को, ठीक है। ये दोनों ही आपको रिवर्सल बता देंगे। जैसे कि ये 30 का लेवल था, यहाँ पे हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना अच्छा नहीं दिखा, तो हमको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा बिल्कुल साइडवेज था, तो यहाँ पे हमको इसको अवॉइड करना है, ठीक है। ये यहाँ पे बिल्कुल साइडवेज था इसीलिए, लेकिन यहाँ पे देखिए 30 के नीचे आया तो प्राइस में यहाँ पे एक अपसाइड का मूवमेंट दिखा हमको, ठीक है। जो आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा कि आपको जब भी ये 30 के लेवल के नीचे आया, तो यहाँ पे देखिए एंट्री बनाई होती, तो यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिल जाता हमको एंट्री के लिए, ठीक है, जो कि हम रिवर्सल फाइंड कर सकते थे। दूसरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो अपसाइड के लेवल पे यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था, इसके बाद में देखिए प्राइस ऊपर गया और यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यू डाउन साइड में जा रहा है, ठीक है, डाइवर्जेंस हो रहा है। तो यहाँ से देखिए प्राइस फिर फॉलिंग दिखा दिया हमको, ठीक है। इस तरीके से हम MACD का यूज़ करके भी काम कर सकते हैं, और हम यहाँ पे इसको RSI का यूज़ करके भी काम कर सकते हैं। RSI ने हमको यहाँ पे बता दिया था 70 के जब भी अबव था, तब हमको यहाँ पे बता दिया था कि यहाँ पे सेलिंग कर दो, ठीक है। तो ये रिवर्सल यहाँ पे फाइंड हो चुका था हमारा ऑलरेडी। फिर हमारा टारगेट यहाँ पे देखिए आपको कहाँ तक टारगेट दिया था, यहाँ इस लेवल तक। मतलब आप देख सकते हो इसके जो हाई था इस लेवल पे, यहाँ से इसने इस लेवल तक का टारगेट दे दिया था आपको। 35% तक ये बता दिया था कि यहाँ पे ये रिवर्सल होने वाला है, ठीक है। तो आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। वही आपको ये 1 आवर के अंदर देखेंगे तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर सकता है कि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको कहाँ पे एंट्री बनानी, रिवर्सल आपको दिखा देगा। जैसे कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे आपको इसने बता दिया 30 के नीचे आ गया, तो यहाँ से एंट्री बनी होगी और उसके बाद में यहाँ पे इसने एग्जिट करा होगा, या तो 70 के लेवल पे या फिर 70 के अबव यहाँ पे इस लेवल पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इस टूल का भी यूज़ कर सकते हो, इंडिकेटर का यूज़ करके आप रिवर्सल फाइंड कर सकते हो, वहाँ से फिर अच्छे से आप प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये टाटा मोटर के अंदर बता दिया। अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जिट की स्ट्रेटजी बताता हूँ कि आपको एग्जिट कहाँ पे करना है। तो आपको एग्जिट करने के लिए हमेशा कहाँ पे एग्जिट करोगे, जब भी आप कभी ट्रेडिंग करोगे तो आप एग्जिट कहाँ पे करोगे, या तो आपके बहुत ज़्यादा लॉस चल रहा होगा तो एग्जिट करोगे, या फिर आपके प्रॉफिट चल रहा होगा तो एग्जिट करोगे। अभी इस एग्जिट को करने के लिए भी हमको कुछ समझना ज़रूरी रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा लेवल होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो आपको चार्ट के अंदर मार्क कर देना है, टेक्निकल एनालिसिस करो तब, ठीक है। और हमारा सबसे पहला एग्जिट स्ट्रेटजी होगा टारगेट बेस एग्जिट। मतलब आपको फिक्स परसेंटेज में टारगेट रखना है। एंट्री के बाद में आपको, जैसे कि आपने यहाँ पे एंट्री बना दी, तो आपको यहाँ पे टारगेट आपको रखना है।
ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एंट्री बना दी, तो आपको यहाँ पे एग्जिट कहाँ पे करना है, तो आपको इस इधर टारगेट रखना है कि आप हो सकता है कि यहाँ पे एंट्री बनाओ या फिर यहाँ पे एग्जिट करो। तो आपको यहाँ पे परसेंटेज में दिख रहा है 6.89%। तो इस तरीके से आप अगर टारगेट बनाओगे कि आपको इतना टारगेट मिलना चाहिए, हम वहाँ पे एग्जिट करेंगे, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया कि मेरे को 9% से ज़्यादा यहाँ पे टारगेट मिल रहा है, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। लेकिन किसी का होता है कि नहीं, हम 9 पे नहीं करेंगे, हम यहाँ पे 18% तक लेके जाएंगे टारगेट को, तो हो सकता है हम यहाँ पे एग्जिट करें। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना फिक्स परसेंटेज रखो टारगेट का कि इतना टारगेट आने के बाद में हम एग्जिट करेंगे। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो टारगेट रहता है कम से कम आपको 5 से 10% तक का रखना है। ज़्यादा आप रखोगे तो फिर वो इन्वेस्टिंग के अकॉर्डिंग हो जाएगा। आप 5 से 10% तक का टारगेट रखोगे तो वो हो सकता है ईजिली आपको मार्केट में हीट होते हुए नज़र आ जाएगा। ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ही एंट्री बनाएंगे तो हमको यहाँ पे टारगेट कितना रखना पड़ेगा, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया 5 से 10% का। जैसे कि इधर हमने बताया, तो इधर से हम अगर टारगेट रखेंगे अपसाइड के लेवल पे, तो हम 5% या फिर 10% का रखेंगे तो हमारे लिए बहुत है। जैसे कि यहाँ पे ही हमारा 10% हो रहा है, अगर इस लेवल पे एंट्री करेंगे हम, तो यहाँ से यहाँ पे हम एग्जिट कर लेंगे, तो ये हमारा 10% टारगेट आ गया ईजिली, और हम यहाँ पे डायरेक्टली एग्जिट भी हो चुके हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस कैंडल से आप एंट्री बनाओगे और इस कैंडल पे आप एग्जिट करोगे तो आपका यहाँ पे 10% ईजिली आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो ऐसे आपको 5 से 10% का फिक्स परसेंटेज में टारगेट बनाना है। दूसरा, आपको मैंने टारगेट का बेस बता दिया था कि आपको एक फिबोनाची का टूल का मैंने बताया था कि फिबोनाची का यूज करके आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हो, उसको आप यहाँ पे देख सकते हो। वापस हम चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट के अंदर, वहाँ पे मैं आपको बता दूँ। निफ्टी 50 के चार्ट के अंदर आ गए। अभी यहाँ पे हम पहले का चार्ट थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि दिखते हैं, ठीक है, अभी प्राइस इस लेवल से यहाँ पे गिरा। अगर हमारा एंट्री इस लेवल पे हुआ हो, यहाँ पे गैप बना था, ये गैप को फिल करा, मान लीजिए आपका एंट्री इस लेवल पे बना था, अभी आपको यहाँ पे एग्जिट कहाँ पे करोगे अगर यहाँ पे एंट्री लोगे तो देखिए फिबोनाची को यूज करेंगे वापस से हम, और फिबोनाची को वापस से कहाँ से यूज करेंगे, जो इसका हाईएस्ट पॉइंट था वहाँ से ये कितना सेलिंग में दिखाया, यहाँ तक का, यहाँ तक सेलिंग में दिखाया, तो हमको फिबोनाची को इस तरीके से मार्क कर देना है। और फिर अगर हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, जो कि एक अप ट्रेंड चल रहा था, फिर यहाँ पे थोड़ा सा डाउन ट्रेंड या फिर पुल बैक आया, यहाँ पे हमने एंट्री बनाई, तो हमने इसका टारगेट बना दिया ये वाला जी, जो कि है 1.618। ठीक है, यहाँ का टारगेट बना दिया। तो आप देखिए इधर का टारगेट अगर हम बनाते तो प्राइस के अंदर हमने यहाँ पे एंट्री करने के बाद में प्राइस के अंदर यहाँ पे एग्जिट कर लेते, यहाँ पे एग्जिट नहीं होता तो यहाँ पे हमारा एग्जिट हो जाता। ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा है बिल्कुल। तो ये ऐसे भी हम अगर करते तो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हम बहुत अच्छा सा टारगेट यहाँ पे अचीव कर सकते थे, जो कि आपको इस लेवल से इस लेवल तक 3.5% का देखने को मिल रहा है। तो ऐसे आप यहाँ पे टारगेट लगा सकते थे। ठीक है, ये फिबोनाची का टूल का यूज करके आप टारगेट बना सकते थे, जो कि फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हो, जिसमें कि 1.618 या फिर 2 तक का आप पहुंचने के बाद एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिबोनाची का टूल का भी यूज़ करके आप एग्जिट कर सकते हो। दूसरा क्या होता है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो कि हम एग्जिट करने के लिए काम आता है। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे काम करता है तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 1 आवर का चार्ट है, अभी इसको अगर हम थोड़ा कम लगाते हैं, 5 मिनट के अंदर लगाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको आप स्विंग ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग ही देखना, मैं आपको ये 5 मिनट में अंदर ओनली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपको यहाँ पे टारगेट के अंदर कैसे आपको एग्जिट करना है, तो वो आपको जैसे कि मूविंग एवरेज आपने लगा दिया यहाँ पे 9 का, अभी आपको यहाँ पे एग्जिट कैसे करना है। तो जब भी एक मूविंग एवरेज के ऊपर एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल बने, ये आपको 1 डे के अंदर या फिर 1 आवर के अंदर, 2 आवर के अंदर, जिस भी टाइम फ्रेम के अंदर आपको अच्छी सी कैंडल देखने को मिले, वहाँ पर ये काम करना अच्छे से, तब जाके अच्छा सा हमको प्रॉफिट यहाँ पर नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एग्जिट की बात करें तो एग्जिट आपको कहाँ पे करना है, तो जैसे कि मान लीजिए आपने मूविंग एवरेज के बेस पे अगर ट्रेडिंग ली, ये आपको मूव कैप्चर करना है, तो आप यहाँ पे अगर एंट्री बनाते हो तो जब तक ये प्राइस अपने 9 EMA से अपसाइड में है, जब तक ये EMA को ब्रेक नहीं करता तब तक आप एंट्री बना सकते हो। और जैसे ही ये यहाँ पे टच करे और यहाँ से बुलिश कैंडल नहीं बनाती और ये इसको ब्रेक करने के बाद इसको डाउन साइड में सेकेंड कैंडल आ जाती है, तो आप यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे एग्जिट स्ट्रेटेजी के बेस पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी लगा सकते हो कि आप स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेलिंग करते हुए चलोगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे एंट्री बनाई है तो आपने क्या करा कि अपने स्टॉप लॉस को सबसे पहले यहाँ रखा था, फिर हमारा थोड़ा थोड़ा परसेंटेज में ऊपर जाने लगा, तो हमने क्या करा, हमारा जो स्टॉप लॉस इधर था इसको हमने यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो हमारा ये प्रॉफिट बुक हो जाएगा, क्योंकि प्राइस यहाँ पे इसको ब्रेक करेगा तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हट जाएगा, तो हमको कुछ ना कुछ परसेंटेज में अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, और फिर प्राइस जैसे जैसे ऊपर जा रहा था तो हमने क्या किया, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को वापस से इस लेवल से हटा के इसको रख दिया और भी ऊपर लगे। ठीक है, हमने इसको समझ लो यहाँ तक ला के रख दिया। तो अब क्या होगा, प्राइस अगर इस लेवल को वापस से ब्रेक करेगा तो हमारा इतना परसेंटेज जो ये था हमारा जहाँ से एंट्री बनाई थी, वो हमारा अभी यहाँ पे बुक हो जाएगा, जो कि 3% ज़्यादा, ये अभी कहीं पे भी नहीं जाने वाला। ठीक है, ऐसे ही आप इसको ट्रेल करते हुए अपसाइड में लेके जा सकते हो। धीरे धीरे क्या होगा कि आप यहाँ पे ट्रेल करके अगर बाई चांस आप यहाँ पे ही रखते हो तो ये हमारा स्टॉप लॉस इस जगह पे निकलेगा, और अगर आप इसको पहले ही और ज़्यादा ट्रेल कर चुके हो
इस लेवल तक, तो क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आप अच्छे से सिक्योर कर सको और आप एग्जिट करो तो उससे पहले आपको प्रॉफिट में ही एग्जिट हो, ठीक है। थर्ड जो रहेगा जो एग्जिट स्ट्रेटजी, जो वो मैंने आपको बता दिया, रिवर्सल सिग्नल स्ट्रेटजी, जिसमें कि आपको रिवर्सल सिग्नल देखना है। जहाँ पे भी आपको रिवर्सल सिग्नल दिखे कि यहाँ से प्राइस डाउन साइड जाने वाला है, तो वहाँ पे आपको एग्जिट करना है, ठीक है। उस जगह पे ही हम एग्जिट करेंगे हमेशा, तब जाके हमारा यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा कि कहाँ पे हमको एंट्री बनानी, कहाँ पे एग्जिट बनानी। तो रिवर्सल सिग्नल के अंदर हमारा ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो हम इसको शॉर्ट में जब भी जल्दी से कंप्लीट करते हैं, फिर हम न्यू जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें कुछ और अच्छे से सीखेंगे। तो जैसे कि रिवर्सल सिग्नल के बारे में मैंने आपको थोड़ा ऑलरेडी बताया हुआ है, तो आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ कि जब अपने रेजिस्टेंस लेवल तक प्राइस अगर पहुँचता है, ये जैसा कि रेजिस्टेंस लेवल पे प्राइस पहुँच जाए और रिवर्सल सिग्नल मिले, तो वहाँ पे आपको एग्जिट करने का बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे पहुँच गया है अपने, अभी यहाँ पे सेलिंग की कैंडल देखने को मिल रही है, यहाँ पे चार्ट अटक चुका है और यहाँ पे देखिए बड़ी सी एक रेड कैंडल दिखी, तो यहाँ से सेलिंग की कैंडल हमको दिख गई। यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू अपसाइड निकल रहा था, यहाँ पे देखिए सेलर्स लोग, हमको इस कैंडल में प्राइस एक्शन आपको रीड करना आता होगा, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पे थोड़ी सेलिंग में कैंडल जा रही है, ठीक है। अगर प्राइस एक्शन नहीं आता तो उसके ऊपर भी मैं कंप्लीट कोर्स लाने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो पसंद आया हो तो। अभी आगे हम देखते हैं कंटिन्यू। यहाँ पे अगर रिवर्सल को और इजीली फाइंड करना है तो RSI इंडिकेटर बता दिया, जो कि 70 के ऊपर या फिर नीचे आने लगे तो वहाँ से रिवर्सल को हम फाइंड कर सकते हो, या फिर कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने। अब ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का भी आपको एक कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा इसी चैनल पे, जो कि आपको सारे ही मैं आपको बेरिश और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न एकदम कवर कर लूँगा पूरा कोर्स के अंदर, ठीक है। तो आपको रेजिस्टेंस लेवल पे अगर बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिले तो वहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बड़ी सी एक रेड कैंडल दिख जाए, ठीक है, जो कि एक अच्छी सी सेलिंग की कैंडल होती है, उस टाइप में यहाँ पे दिखे तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपको जो बेरिश कैंडल दिखे जिससे कि हमको ये पता चले कि मार्केट के अंदर अभी सेलिंग हो सकती है, कुछ इस टाइप में आपको कैंडल हो गई, जो कि आपको दिख रही होगी। अपर भी इसमें बहुत ज़्यादा लंबी है और लो इसमें बॉडी जो है डाउन साइड में ज़्यादा है। ये कुछ इस तरीके की जो कैंडल होती है वो थोड़ी यहाँ पे सेलिंग कैंडल होती है, और ये देखिए यहाँ पे ये बुलिश कैंडल होती है, जिसमें कि इसका लोअर विक थोड़ा बड़ा है और अप साइड में बॉडी यहाँ पे इसकी अच्छी से हमको नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये रिवर्सल के अंदर हम फाइंड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अभी हम बात करेंगे एक रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग के बारे में। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड का यूज करना तो आता नहीं होगा, तो वो आपको कैसे यूज करना है तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए आपको यहाँ पे एंट्री बनानी है, ठीक है, प्राइस के अंदर, ठीक है। इस लेवल पे अगर आपको एंट्री बनानी है तो आप यहाँ से इसको टूल को यूज़ करके लॉन्ग पोजीशन तो देख लोगे, लेकिन आपको यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट देखना है कि आपका रिस्क कितना है। यहाँ से अगर प्राइस डाउन साइड में इस जगह पे एंट्री बनती है हमारी, यहाँ से प्राइस डाउन साइड में आएगा तो हमारा इतना रिस्क है, उसके ऊपर हमारा जो रिवॉर्ड है वो कितना है, तो वो हमको यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन जो साइजिंग है उसके अकॉर्डिंग हमको देखना होगा, ठीक है, कि हम कितने पोजीशन के अंदर कितना रिस्क ले सकते हैं, वो हमको अच्छे से आना चाहिए, तब जाके हम स्विंग ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो आपका जो मिनिमम रेशियो होना चाहिए वो 1:2 या फिर 1:3 रखना चाहिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का, ठीक है। मतलब आपका 1% का यहाँ पे रिस्क होगा तो आपको उसके बदले में 2 या 3% तक का रिवॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है। अभी 1:2 का अगर रिस्क लगाते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अगर हमने इस लेवल पे एंट्री बनाते तो हमारा रिस्क होता, यहाँ से जब बाज़ार इतना नीचे आता तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता और हमारा एग्जिट पोजीशन हो जाती। तो हमारा मतलब यहाँ पे रिस्क इतना था, उसके ऊपर हमारा अभी जो रिवॉर्ड था वो 1:2 का था, जो आपको इस लेवल तक का टारगेट दिखा रहा था। जैसे ही इस लेवल से ऊपर निकलता तो हम वहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। तो 1:2 का एक अच्छा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। दूसरा हम इसको देख सकते हैं 1:2 को 1:3 के साथ में, अगर 1:3 का रखते तो हम कुछ यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे प्राइस के अंदर, ठीक है। तो इस लेवल पे हम एग्जिट कर सकते थे। तो ये भी एक अच्छा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। तो हमको हमेशा जब भी ट्रेडिंग के अंदर या फिर स्विंग ट्रेडिंग के अंदर पोजीशन बनाते हैं तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पहले देखना है कि आप यहाँ पे इतना रिस्क तो ले रहे हो, लेकिन इसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा तो कितना परसेंटेज में प्रॉफिट मिलेगा, या फिर आपके रिस्क का कितना % आपको प्रॉफिट मिल रहा है, वो आपको यहाँ पे देखना है। अगर आपको रिस्क 2% का है तो आपको कम से कम प्रॉफिट 4% का या फिर 6 या फिर 8% का लेना ही लेना है, ठीक है। इस तरीके से काम करोगे तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, और उससे आपको ज़्यादा अगर स्टॉप लॉस भी जाते हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहेगा, तो उससे आपको अच्छा सा ट्रेड हो सकता है और वहाँ पे प्रॉफिटेबल हो सकता है, ठीक है। तो अकाउंट का सिर्फ अपना 2% कैपिटल ही एक ही ट्रेड के अंदर रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। आपको हर पैसा रिस्क में नहीं डालना है पूरा का पूरा। जैसे कि आपके पास 10,000 हो गए तो 10,000 का ही रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको सिर्फ उसके ऊपर 2% कैपिटल का ही एक ट्रेड के अंदर रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होगा और वहाँ पे आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट भी देखने को मिल जाएगा। और दूसरा ये कि यहाँ पे अगर हम एंट्री बनाते हैं, आपके पास मान लीजिए 50,000 है, लेकिन आप यहाँ पे 50,000 से इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को नहीं मैनेज कर पाओगे, आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये रिस्क ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे इसको अवॉइड करना है, ठीक है। क्योंकि आपका जो पोजीशन है उसकी साइजिंग में मेंटेन करनी आनी चाहिए। आप यहाँ पे
जो लॉट लोगे वो बिल्कुल सोच समझ के लेना है कि आप अगर 10 लॉट लोगे तो आपको 10 लॉट के अकॉर्डिंग लॉस होगा और 10 लॉट के अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट होगा। 20 लॉट लोगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमको लॉस और प्रॉफिट होगा। तो वो आपको पोजीशन साइजिंग भी अच्छे से करनी है, जहाँ पे जितने आप लॉट ले सको उतने ही अच्छे से लेना है, जितने अपने कैपिटल हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप अच्छे से एंट्री कर सकते हो, अच्छे से एग्जिट कर सकते हो और आप कई सारे स्विंग ट्रेडिंग के अंदर पोजीशन बना सकते हो। आप जो ट्रेडिंग व्यू का ये जो दिख रहा है यहाँ पे आप अच्छे से चार्ट को एनालाइज कर सकते हो और आप यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को भी कुछ इस तरीके से टूल को लगा के आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको दिख रहा है रिस्क रिवॉर्ड, यहाँ पे दिख रहा होगा रेशियो 3 का, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, जिससे कि आपको मदद मिल सकेगी। अगर आप बिगिनर्स हो, आपको फाइंड नहीं करना आ रहा है, तो यहाँ से आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने बेस्ट एंट्री बता दी, जैसे कि पुल बैक हो गए, ब्रेकआउट हो गए, रिवर्सल हमको हो गए। अब बेस्ट एग्जिट के बारे में मैंने बता दिया कि टारगेट बेस एग्जिट कर सकते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो, रिवर्सल सिग्नल को देख के आप निकल सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। और आपको मैंने रिस्क मैनेजमेंट का थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया कि आपको इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगले पार्ट में और अच्छे से हम क्लियर करेंगे और अगले पार्ट में हम स्विंग ट्रेडिंग के साइकोलॉजी और जो कॉमन मिस्टेक होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बिगिनर्स हमेशा अवॉइड कर देते हैं। तो उसके बारे में हम या अगले पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये अगर हमारा पूरा कोर्स है तो इसमें पूरा जितना हो सके उतना सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो फिर मिस्टेक हो, चाहे वो फिर नॉर्मल से नॉर्मल बात हो, वो हर एक क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगले पार्ट में हम यही कॉमन मिस्टेक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब तक वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और आपको कमेंट में आपके जितने भी कुछ डाउट हो वो आप कमेंट में मेरे को शेयर करना, और हो सकेगा तो मैं आपको उसको शॉर्ट के माध्यम से आपको बता दूंगा जितने भी डाउट रहेंगे वो। और नहीं तो फिर मैं एक न्यू वीडियो लेके आ जाऊँगा, जो कि जितने भी डाउट रहेंगे स्विंग ट्रेडिंग के कोर्स के ऊपर वो सारे ही आपको एक जगह पे लाके बता दूंगा, ठीक है। वो आपको वहाँ पे सारे ही क्लियर कर दूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा आपको, और ऐसे ही और बहुत सारे अभी कोर्सेज आने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।